दुनिया का खेल का सबसे बड़ा रंगमंच सज चुका है, उससे पर्दा उठ चुका है। उगते सूरज की धरती पर 32वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो चुकी है, जहां 33 खेलों की 339 स्पर्धाओं में 200 से ज्यादा देशों के 11,300 से भी अधिक खिलाड़ी अपने हुनर, अपनी काबिलियत और अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करने को कमर कस चुके हैं। इसमें 127 भारतीय खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। दरअसल ये मानवीय क्षमताओं के चरमोत्कर्ष के प्रदर्शन का मंच है। प्रतिस्पर्धी खुद को और अधिक मजबूत, और अधिक ऊंचा और अधिक तेज साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में आपको एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले और आंखें तरेरते प्रतिद्वंदी मिलेंगे तो गले मिलते दोस्त भी, एक दूसरे को कमतर साबित करने वाले दुश्मन मिलेंगे तो हौसला देते सहयोगी भी। यहाँ खिलाड़ियों की अति मानवीय क्षमताओं का प्रदर्शन हो रहा है और उनके अद्भुत खेल कौशल का भी। यहाँ जीत भी है और हार भी, खुशी से दमकते चेहरे भी हैं और गम से भीगी आंखें भी। कुछ सपने हकीकत में बदल रहे हैं और कुछ सपने टूटकर किरच किरच बिखर रहे हैं। यहाँ खुशी और गम, हंसी और उदासी, प्रेम और क्रोध, सहजता और उद्विग्नता सब एक साथ देखने को मिल रहे हैं। भावनाओं का हर रंग बरस रहा है और हर रस बह रहा है। इस बीच अगर वहां कुछ नहीं है तो इस रंग में रंगने वाले और नवरस का पान करने वाले दर्शक नहीं हैं। वे इसे सिर्फ मीडिया के माध्यम से महसूस रहे हैं। पिछले 2 दिनों में भारतीय दर्शकों ने भी ये सब महसूस किया और देखा। भारतीय खिलाड़ी जीते भी और हारे भी, उम्मीद भी जगी और मायूसी भी हाथ लगी। किसी का चेहरा पदक की चमक से दमका तो कुछ चेहरे बेनूर भी हुए। पहला दिन मीराबाई चानू के नाम रहा। मानो उगते सूरज के देश में उगते सूरज ने उगते ही अपनी चमक का एक अंश चानू के गले में पदक के रूप में सुरक्षित कर दिया हो। 49 किलोग्राम वर्ग में चानू ने स्नैच व क्लीन एंड जर्क में कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतकर 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा जीते गए कांस्य पदक के रंग को रुपहले रंग में परिवर्तित कर दिया। चानू की जीत दरअसल अभावों, निराशाओं और विफलताओं की सांझ को दृढ़ संकल्पों, उम्मीदों और उपलब्धियों के उगते सूरज में बदलने की कहानी है। ये 2016 का रियो ओलंपिक था। चानू वहां भाग ले रही थीं, लेकिन वे क्लीन एंड जर्क के 3 प्रयासों में विफल रहीं। पदक की उम्मीदें निराशाओं के अटलांटिक महासागर में डूब गई थीं। लेकिन सिर्फ उस ओलंपिक में पदक की उम्मीद भर डूबी थी। चानू की आगे बढ़ने की उम्मीद, उनका संकल्प, उनके इरादे इस विफलता से और मजबूत हुए थे। रियो और टोक्यो के बीच के 5 सालों में चानू ने बताया कि आपके इरादे मजबूत हो तो आप आसमान छू सकते हो। वे रियो की विफलता को पीछे छोड़ चुकी थीं और अपनी वेट कैटेगरी में विश्व चैंपियन बन चुकी थीं। निसंदेह वे जब टोक्यो ओलंपिक जा रही थीं तो वे भारतीयों की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक थी और उस पर वे खरी उतरी। पहले दिन हॉकी में पुरुषों ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया, लेकिन महिलाएं नीदरलैंड से 1-5 से हार गईं। बॉक्सिंग में खराब शुरुआत हुई। विकास कृष्ण जापान के ओकाजावा से हार गए तो बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और ऋत्विक की जोड़ी ने शानदार आगाज किया। उन्होंने विश्व नंबर 3 ताइपे जोड़ी को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया, लेकिन साई प्रणीत इजराइल के खिलाड़ी से हार गए। तीरंदाजी में प्रवीण जाधव और दीपिका कुमारी की जोड़ी अच्छी शुरुआत करने के बाद क्वार्टर फाइनल में कोरिया की जोड़ी से हार गए। 10 मीटर स्पर्धा में अभिषेक वर्मा फाइनल में पहुंचने में असफल रहे, लेकिन सौरभ चौधरी क्वालिफिकेशन राउंड में प्रथम स्थान के साथ फाइनल में प्रवेश कर गए। हालांकि अपना प्रदर्शन वे फाइनल में बरकरार नहीं रख पाए और 7वें नंबर पर रहे। उनका ये प्रदर्शन उम्मीद जगाता है कि भविष्य उनका उज्जवल है और भारत की वे पदकों की उम्मीद भी है। 10 मीटर एयर पिस्टल की महिलाओं की स्पर्धा में इलो वेलिन और पूर्वी चंदेला फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। टेबल टेनिस में मोनिका बत्रा ने ब्रिटेन की टिन टिन हो को पहले दौर में हराकर अगले चक्र में प्रवेश किया।
अंचित शरथ कमल और मोनिका बत्रा डबल में ताइपे की जोड़ी से हार गए, जबकि टेनिस में एक इतिहास रचते हुए सुमित नागल ने डेनिस इस्तोमिन को 3 सेटों में हराकर दूसरे चक्र में प्रवेश किया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, प्रतिद्वंदिताएं कड़ी होती जा रही हैं, संघर्ष सघन होते जा रहे हैं, इमोशंस के रंग गाढ़े होते जा रहे हैं और निसंदेह प्रतिद्वंदिताओं से फूटे नवरस के स्रोतों की धार तीक्ष्ण होती जा रही है। कल भी कुछ जीते, कुछ हारे, कुछ उम्मीदें परवान चढ़ी और कुछ औंधे मुंह गिरी। भारतीयों के लिए कुछ मुस्कुराने के लम्हे आए तो कुछ उदासियों के भी। बैडमिंटन में साई प्रणीत की हार के बाद पुरुष युगल में चिराग शेट्टी और ऋत्विक रेड्डी की जोड़ी ने विश्व नंबर 3 जोड़ी को हराकर जो टेम्पो बनाया था, उसे पदक की संभावित विजेता पीवी सिंधु ने बनाए रखा। उन्होंने कल इजराइल की पोलिकार्पोवा को 21-7 और 21-10 से आसानी से 29 मिनट में हराकर अगले चक्र में प्रवेश किया। उन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से बताया क्यों वे पदक की सबसे प्रबल दावेदार हैं। टेबल टेनिस में कल मोनिका बत्रा ने अपने पहले दौर की धार बनाए रखी, लेकिन जी साथियन के हाथों से सफलता फिसल गई। टेबल टेनिस में पुरुष और महिला एकल के मुकाबले एकदम विपरीत परिणामों के साथ समाप्त हुए। मोनिका बत्रा का कल का मुकाबला अपने से कहीं ऊपर वाली रैंक की खिलाड़ी यूक्रेन की पेसोस्का से था। मोनिका ने धैर्य और संयम का परिचय देते हुए 3 के मुकाबले 4 गेमों में जीत दर्ज की, लेकिन इसके एकदम विपरीत विश्व के 38वीं रैंकिंग के खिलाड़ी जी साथियन आगे होते हुए भी अपने से कम रैंकिंग वाले हांगकांग के लाम सीयू से हार गए। वे पहले 3-1 से आगे थे, लेकिन अंतिम 3 गेम हारकर मैच गंवा बैठे। खुशनुमा सुबह में हल्की उदासी का रंग भरा टेनिस में सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी की हार ने। वे पहले ही दौर में यूक्रेन की एल किचेनोक और एन किचेनोक की जुड़वा बहनों की जोड़ी से 6-0, 6-7 और 8-10 से हार गईं। दरअसल एक अच्छी शुरुआत का ये निराशाजनक अंत था। उन्होंने पहला सेट 6-0 से जीत लिया था और उसके बाद दूसरे सेट पर 5-3 से सानिया मैच के लिए सर्व कर रही थी कि जोड़ी अपने खेल की लय को बरकरार नहीं रख पाई और मैच हार गईं। निशानेबाजी में भारत को पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीद थी और अभी भी है। इसकी वाजिब वजह भी है। इस बार अब तक सबसे ज्यादा निशानेबाजों ने क्वालिफाई किया है और ज्यादातर शूटर टॉप रैंकिंग वाले हैं, लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा निराश भी शूटरों ने किया। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में युवा मनु भाकर 12वें और YS देशवाल 13वें स्थान पर रहे और क्वालिफाइंग दौर से ही बाहर हो गए। कई बार आपके प्रयासों में कमी नहीं होती, पर दिन आपका नहीं होता और किस्मत आपका साथ नहीं देती। आप अनहोनी से हार जाते हैं। मनु भाकर ऐसे ही हारी। उन्होंने शानदार शुरुआत की। पहले ही चक्र में उन्होंने 100 में से 98 अंक जुटाए, लेकिन उनकी पिस्टल खराब हो गई। उसको मैनेज करने में पर्याप्त समय खराब हो चुका था। लेकिन इस युवा शूटर की तारीफ करनी चाहिए कि इतना समय खराब होने के बाद भी वो स्पर्धा में लौटी और अपने शॉट्स पूरे किए और 11वें स्थान पर रही। इन परिस्थितियों में ये एक आश्वस्तकारी प्रदर्शन था। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में दीपक कुमार 26वें और दिव्यांश पवार 32वें स्थान पर रहे। निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा में भारतीय शूटर मिराज अहमद खान 71 शॉट्स के साथ 25वें और अंगद सिंह बाजवा 73 अंकों के साथ 11वें स्थान पर हैं और आज फाइनल के लिए प्रयास कर रहे हैं। पहले दिन मुक्केबाजी में विकास कृष्ण पहले ही दौर में हार गए, तो कल 63 किलोग्राम लाइट वेट कैटेगरी में मनीष कौशिक एक बहुत ही करीबी मुकाबले में ब्रिटेन के ल्यूक मैकरमॉक से हार गए। लेकिन महिलाओं ने भारतीय झंडा बुलंद रखा। सी मैरी कॉम ने अपने अभियान का आगाज डोमिनिका रिपब्लिक की एम हर्नांडेज को 4-1 से हराकर किया। 38 साल की उम्र में मैरी कॉम ने जिस तरह का प्रदर्शन अपने से 15 साल छोटी प्रतिद्वंदी के विरुद्ध किया, वो आश्वस्त करने वाला था कि उनके मुक्कों से भारत के लिए एक पदक निकलने वाला है। कल का सबसे अप्रत्याशित परिणाम अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने लाइट वेट डबल स्कल स्पर्धा में दिया। उन्होंने कल रैपिजेज में तीसरा स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
लेकिन जैसे जैसे दिवस अवसान पर था, मानो भारत की कीर्ति का भी क्षय हो रहा था। इसे अंजाम दिया पुरुषों की हॉकी टीम ने। पुरुष हॉकी में भारत का पूल का दूसरा मैच शक्तिशाली टीम ऑस्ट्रेलिया से था। ये मैच 1-7 से भारत हार गया। जो स्कोर लाइन कल के मैच की थी वो निराश करने वाली थी। हालांकि हॉकी में अभी भी आगे बढ़ने की उम्मीद बाकी है। क्वार्टर फाइनल में जाना उनके अगले 3 मैचों पर निर्भर करता है। और दीपेंद्र सिवाच को टोक्यो ओलंपिक के इस अपडेट से अनुमति दीजिए। कल हम एक बार फिर से आज के परिणामों के अपडेट लेकर हाजिर होंगे 11 बजे। तो तब तक के लिए नमस्कार।